अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ प्रधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरुदेवों एवं रत्नाधिक साध्वी मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता, आगम पुरुष श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर वीत रागवानी में से श्री उत्तराध्ययन जी शास्त्र के 29वें अध्याय सम्यक्त पराक्रम को सुना करके सम्यक्त पराक्रम के माध्यम से हमारे भीतर सम्यक्त का बीजारोपण कर रहे हैं। तो हे गुरुदेव, हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। गुरुदेव, संपूर्ण श्रमण संघ आपका चिरऋणी रहेगा। हम सभी आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और कृतज्ञता की पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हम सभी गुरुदेव को वंदन नमन करेंगे। और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं उपप्रवर्तनी महासाध्वी घोर तपस्विनी श्री सुमित्रा जी महाराज, आदि थाना 6, जो बेंगलोर कर्नाटका में विराजमान है। वो आज की गुरुदेव को वंदना का लाभ ले रही हैं। महाराज साहब पधारे और वंदना का लाभ लें। वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेर्यं पजवासामि मते वंदनं। कुतो आयाहीनं ते आहीनं करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेर्यं पजवासामि मते कुतो आयाहीनं ते आहीनं करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं चेर्यं पजवासामि मते वंदामि। गुरुदेव साथ है आपके सुख पाता जी, सुख साता आगम बाता का ज्ञान दान दो। स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए तपस्या गतिमान है। और आज तपस्या में संलग्न है महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज। हम आपकी तपस्या की अनुमोदना करते हुए बारंबार सुख साता पूछते हैं। अब गुरुदेव हम सभी को जिन वाणी का आगम ज्ञान जो हमें बांट रहे हैं, वो अनमोल मोती हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव अब कृपा करेंगे। गुरुदेव कृपा करें। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्मेय से परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री उत्तर ध्यान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम सुनाया जा रहा है, जिसके 56 बोल सुना चुके। 57वां बोल सुनाया जाएगा। 56वां बोल मन समाधारणा था। मन समाधारणा आगमुक्त, आगम में कहे गए जो भाव है उनको अपने मन के चिंतन का विषय बनाना। आगमों के भाव, जो भी आगमों की बातें हैं, चर्चाएं हैं, प्रश्नोत्तर हैं, तत्वों का वर्णन है, भगवान ने इनके संबंध में क्या कहा है। जैसे 9 तत्व है, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निजरा, बंध, मोक्ष, इनको ही ले, इनका ही हम चिंतन करें। जैसे जीव का हम ले तो जीव के एक संसारी जीव है, एक मुक्त जीव है। मुक्त जीवों का वर्णन करते हुए अनंतर सिद्ध, परंपर सिद्ध, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, अंतर की अपेक्षा से, अल्प बहुत्व की अपेक्षा से कितनी दृष्टियों से चिंतन चलता है, ये सब आगमों के अंदर बताया गया है। संसारी जीवों की अपेक्षा से देखें, चाहे गतियों की अपेक्षा से, जातियों की अपेक्षा से, काया की अपेक्षा से, अनेक अपेक्षाओं की दृष्टि से वर्णन किया गया है। और इन जीवों को लेकर के 26 द्वार लघु दंडक, जिसमें अनेक अपेक्षाओं से वर्णन किया जाता है। जैसे शरीर द्वार है, अवगान द्वार है, संघानन है, संस्थान है, संज्ञाएं है, कषाय है, लेशाएं है, इंद्रियां हैं, समुद्घात हैं। संज्ञा संगीपणे को लेकर के वेदों की दृष्टि से, पर्याप्तियों की अपेक्षा से, दृष्टियों से, दर्शन से, ज्ञान अज्ञान, योग उपयोग, आहार आदि की अपेक्षा से, इसमें समवहत समूहिया द्वारा आता है। कैसे जीव काल करते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, संक्षिप्त दृष्टि से, विस्तृत दृष्टि से। जब आत्मा इन बातों के चिंतन में, इनके अध्ययन में लगा रहता है, तो संसार के झमेलों से अपने आप को बचा लेता है। अब ऐसा करने से परिणामों की शुद्धि होगी, कर्म बंधनों से बचेगा, कर्मों की महानिर्जरा होगी, आत्मा निर्मल होगी, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा, गुणों का विकास होगा। यदि आत्मा करेगा तो आगे बढ़ेगा, यदि नहीं करता है तो इतना सुंदर अवसर इस आत्मा को मिला है वो व्यर्थ में चला जाएगा। आज जीव को मोह के कारण से इसका एहसास नहीं हो रहा। जब समय निकल जाएगा, औरों को दिखेगा, फिर एहसास होगा मेरे को कितना सुंदर अवसर मिला था,
मैंने क्यों नहीं सार्थक किया, फिर पश्चाताप होगा और समय गंवाने के कारण से उसका नुकसान उसी आत्मा को उठाना पड़ेगा। तो जहाँ बताया जा रहा है कि मन समाधारणा, अपने मन को आगमों भावों के चिंतन में लगाना। और इसके आगे वचन समाधारणा है, वाक समाधारणा। वै समाहारण्यायन भन्ते जीवे किंचने, वै समाहारण्यायन वै सहारण दंसन पचवे विसोहे, वै सहारण दंसन पचवे विसोहेता, दुल्लह बोहियत्तम निवत्ते, दुल्लह बोहियत्तम निच्चरे। वै समाहारण्यायनम भन्ते जीवे किंचने। वै वचस भी बनता है, लेकिन जहां पर इसकी छाया भी है वाक, वाक वाणी। समाहारणा, वै समाहारण्यायन भन्ते जीवे किंचने। भन्ते हे भगवान, जब आत्मा अपनी वाणी को, अपने वचन की, जीवा की क्रिया को आगम के उच्चारण में सस्वर पाठ करना, जिसको हम कह सकते हैं, बड़े टिका करके एक शीघ्र जल्दी जल्दी पढ़ना, एक एक लय से पढ़ना, एक बड़े गंभीरता से, बड़े धैर्य से, मतलब समित समित होकर उनका पाठ करना। एक एक शब्द का क्या अर्थ है, एक एक पंक्ति का क्या अर्थ है, पैराग्राफ का क्या अर्थ है, गाथा का क्या अर्थ है, परस्पर गाथाओं का क्या संबंध है, कैसे चलती है। जब ध्यान पूर्वक अनुप्रेक्षा से ये शास्त्र पाठ चलता है, अपनी वाणी को इस शास्त्र पाठ के अंदर नियुक्त करना, वाणी के द्वारा, जबान के द्वारा शास्त्रों के पाठ का उच्चारण करना। जब हम वाणी को, संसार की बातों को छोड़ करके केवल आगमों का पाठ बड़े ध्यान से सस्वर उच्चारण करते हैं, तो भगवान ऐसा वचन समा, वाक समा धारणा से इस आत्मा के अंदर कौन सा गुण प्राप्त होता है। तो भगवान ने फरमाया है, वै समाहारण्यायन वै सहारण दंसन पचवे विसोहे। वचन समाधारणा से, वाक समाधारणा से जीव वाणी के विषय भूत, जो वाणी के विषय भूत साधारण वाणी से कथन योग्य पदार्थ विषय, जो दर्शन के पर्याय हैं, उनको विशुद्ध करता है। जब हम दर्शन के संबंध में आगम की बात को हम जुबान से बोलते हैं, यदि हमने उसका अभ्यास किया है, तो दूसरे के साथ बोलते समय हम सम्यक प्रकार से उसका उच्चारण कर सकेंगे, अच्छी प्रकार से उसको समझा सकेंगे। यदि हमने वस्तु का यथार्थ रूप समझा है, तो हम किसी को समझा सकेंगे। यदि हमने समझा ही नहीं है, तो दूसरे को समझाएंगे कैसे। तो इसलिए कहा जाता है कि वाक समाधारणा से वचन, वाक के जो साधारण दर्शन पर्याय हैं, उनको विशुद्ध करता है। दर्शन पर्याय का, दर्शन का मतलब जहाँ श्रद्धा से है, सम्यक श्रद्धा से। जब इनका बार बार हम अभ्यास करते हैं, तो दर्शन संबंधी, इस वाणी संबंधी जो भी हमारे दोष हैं, वो दूर होंगे। वाणी में निर्मलता आएगी, निर्दोषता आएगी, दोष हमारे समाप्त होंगे। वै सहारण दंसन पचवे विसोहेता सुलह गोहियत्तम निवत्ते। वाणी के विषय भूत जो दर्शन के पर्याय हैं, उनको विशुद्ध करके सुलह बोहियत्तम निवत्ते, सुलभ बोधिपने को, इस गुण को निष्पन्न करता है, सुलभ बोधिपने को प्राप्त करता है। दुर्लभ बोहियत्ता निज्जरे, जिन कर्मों के कारण से आत्मा दुर्लभ बोधि बनता है, उन कर्मों की निर्जरा करता है।
कितनी बार हमारी आत्मा ने इस आगम वाणी की आशातना की होगी। उस आशातना के कारण से आत्मा ने दुर्लभ बोधिपने के कर्म बांधे। जब हम श्रद्धा भक्ति के साथ इसी वाणी का जब हम सस्वर उच्चारण करते हैं, इसकी बार बार आवृत्ति करते हैं, तो उसके करने से क्या होगा, जो हमारा दुर्लभ बोधिपने के कर्म बांधे हैं उनकी निर्जरा होगी। जैसे जैसे ये कर्म हल्का होगा, कर्म की निर्जरा होगी, कर्म ढीले पड़ेंगे, आत्मा के सुलभ बोधिपने का मार्ग जो है प्रशस्त होगा। तो इसलिए जहां पर कहा जा रहा है कि अपनी वाक को, वाणी को आगम के उच्चारण आदि में इसमें स्थापित करना, इसमें लगाने से आत्मा सुलभ बुद्धि हो जाता है और उसके दुर्लभ बुद्धि पने के जो कर्म हैं वो नष्ट होते हैं। और हम देखें कि जो हमारी परंपरा में आगमों को बार बार पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, उसके मूल में रहस्य क्या है, जे सारे रहस्य हैं। जितनी बार, क्योंकि एक बार पढ़ा है तो केवल 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, बार बार अध्ययन किया है, इससे आगम वाणी के प्रति सम्मान प्रकट होता है। कितने लोग जहां आपत्ति कर देते हैं, एक बार पढ़ लिया है, अब सब इनको जान लिया है, अब बार बार करने के लाभ क्या है। तो जहां पर ये सारी बातें आती हैं कि जितनी बार हम बार बार करेंगे, हमारा परिचय ज्यादा होगा, हमारा ज्ञान जो है, जो प्राप्त किया है वो भूलेंगे नहीं और हमारा समय सार्थक जाएगा। और जिस व्यक्ति के साथ हम जुड़े रहते हैं उससे हमारा स्नेह प्रकट होता है। ऐसे आगम वाणी से जुड़े रहने के कारण से हमारी आगम वाणी के प्रति श्रद्धा भक्ति है तो हम जुड़े हैं, श्रद्धा भक्ति ना होती तो हम कैसे जुड़ते। और हमारा समय कितना सार्थक जाता है। और इसके साथ जुड़ा रहने के कारण से जो जुड़ा है, बार बार आवृत्ति कर रहा है, उसको तो लाभ होता है। जब अन्य कोई दूसरा व्यक्ति देखता है तो उसको देख करके उसके मन में भी ऐसी भावना होती है, देखो कितना इनका समय अच्छा जा रहा है, दुनिया के झमेलों से, 18 पापों से बच करके कैसे अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। मेरे जीवन में भी ऐसी अनमोल घड़ियां आए, मैं भी दुनिया के प्रपंचों से बच करके भगवान की वाणी के अंदर अपने आप को समाहित करूं। और देखा जाए तो ये भगवान की वाणी के प्रति सम्मान प्रकट करना ही नहीं है, जो भगवान की वाणी के प्रति हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं, वो देखा जाए तो अरिहंत परमात्मा की प्रति हम अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि भगवान हमारे सामने नहीं, लेकिन उनकी वाणी है। जब हम भगवान की वाणी बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, उतना हमारी आत्मा को लाभ भी है और भगवान की वाणी के प्रति हमारा सम्मान भी है। उस सम्मान भाव से हमारे कितने कर्म कटते हैं। तो बताया कि बार बार के परिचय से कितने लोग हैं इन धर्म कथाओं को बार बार सुनते हैं। जब कभी संत सुनाते हैं तो उनको ये पता होता है इसके बाद ये घटना आएगी, इसके बाद ये घटना आएगी, इसके बाद ये घटना आएगी। तो ये तभी संभव हुआ है, उन्होंने बार बार सुना है। बार बार सुनने से उनके अंदर एक क्षमता आई है, कितना उनका चित्त एकाग्र हो जाता है। अब जब कभी सुनाने वाला फिसल जाता है तो सुनने वाले सोचते हैं कि जहां पर महाराज जी भूल गए, जहां पर हमने ऐसा सुना था, हमने ऐसा सुना था, ये ऐसे आता है। तो ऐसे सुनने वालों के अंदर क्षमता कहाँ आई, जब उन्होंने बार बार सुना है। और इस सुनने के अंदर उनके समय कितना सफल गया है। दुनिया के जो इस समय को छोड़ करके यदि वो दुनिया के कामों में होते, कितने पाप कर्म बांधते, लेकिन जहां पर लगे रहने से, भगवान की वाणी के उच्चारण में, अपने वचन को इसमें समाहित करने से, लगाने से, वो कितने दुनिया के पापों से बचे हैं और कितने उन्होंने इस आदर मान सत्कार से और इस सम्यक पुरुषार्थ से कितने उन्होंने कर्म काट लिए। तो बताया जा रहा है कि जहां पर ऐसा करने से, अपनी वाणी को भगवान की वाणी के अंदर लगाने से आत्मा सुलभ बुद्धि बनता है। आत्मा के दुर्लभ बुद्धि पने के कर्म जो है उनकी निर्जरा होती है। तो आत्मा जब दुर्लभ बुद्धि पने के कर्म कट गए हैं तो इसका मतलब उसका आने वाला समय जो है वो उसने अच्छा प्रशस्त बना दिया, अच्छा बना दिया है। अब आत्मा के भटकने के चांस नहीं होंगे, भटकने का ऐसा समय नहीं आएगा, क्योंकि भटकाने वाले जो कर्म है उसने खत्म कर दी।
और इसी को आगे बढ़ते बढ़ते जो है आत्मा क्षायिक सम्यक्त्व तक पहुंच जाता है। जब क्षायिक सम्यक्त्व तो आ गया है तो कहा जाता है उसी जन्म में, नहीं तो ऐसा जीव जो है वो तीसरे जन्म को लांघता नहीं है। तो इतने समय के अंदर वह संसार सागर को पार कर जाएगा। ये सारा इसी साधना का महाप्रभाव है। अब इसके आगे तीसरा है काय समाधारणा। काय समाहारण्यायण भन्ते जीवे किंग जने। काय समाहारण्यायण चरित पजवे विसोहे। चरित पजवे विसोहेता। अह खाय चरितं विसोहे। अह खाय चरितं विसोहेता। चतारी केवली कमन से खवे। तव पच्छा सिज्झाई बुच्चाई मुच्चाई परिनिपाए सब दुखान मंतं करे। काय समाहारण्यायण भन्ते जीवे किंग जने। शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान काय समाधारणा से इस आत्मा को, इस जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है, कौन सा गुण प्रकट होता है। काय समाधारण का मतलब जैसे मन को भगवान, मन समाधारणा में मन को भगवान के द्वारा कहे गए भावों से जोड़ना, उनके अंदर लगाना। वाक समाधारणा भगवान की वाणी में अपनी वाणी को जोड़ना। इसी प्रकार आगमों के अंदर जो चर्या साधक के लिए, मुमुक्षु आत्मा के लिए कही है, उसके अंदर अपनी काया को जोड़ना, मतलब अपने शरीर के द्वारा उसका आचरण करना, चारित्र का पालन करना। तो फरमाया जा रहा है कि काय समाधारणा से हे भगवान इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने फरमाया काय समाहारण्यायण चरित्र पजवे विसोहे। काय समाधारणा से चारित्र के पर्यायों को विशुद्ध करता है। चारित्र के पर्याय, जितनी जितनी आत्मा की भावना पापों से विशुद्ध होती है, मतलब निष्पाप होती है, ये क्रियाएं शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो है जितनी निष्पाप होती हैं, उतना चारित्र का प्राकट्य चारित्र प्रकट होता है। तो कहा जितना लगातार, मतलब जितना समय क्षोभम बना रहा उतनी देर चारित्र रहा, और जैसे जैसे ये क्षोभम बढ़ता गया वैसे वैसे चारित्र का काल भी बढ़ता गया। और जैसे जैसे कर्म जो है, कर्मों की निर्जरा होती गई है, तो उसके अनुसार चारित्र के पालन करने में भावों की भी उतनी ही ज्यादा निर्मलता होगी। तो कहा है कि काय समाधारणा से अपने शरीर को चारित्र पालन करने में लगाया जाता है। जब शरीर के द्वारा चलते उठते बैठते हर क्रिया करते आत्मा करुणा से प्रेरित होकर एक एक कदम सोच समझ के विचार के आगे बढ़ता है, तो उससे इससे क्या होता है, चारित्र की पर्याय शुद्ध होती है। जिस समय चारित्र में उदय भाव आता है तो चारित्र में मैलापन आता है, और इस उदय भाव को जब खत्म किया जाता है, रोका जाता है, उन कर्मों को निर्जरा कर दी जाती है, तो चारित्र में निर्मलता आती है। ये निर्मलता ही क्या है, चारित्र की पर्यायों का शुद्धिकरण है। तो बताया काय समाधारणा से चारित्र की पर्यायों को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध होती है। चरित्र पजवे विसोहेता अह खाय चरितम विसोहे। चरित्र की पर्यायों को विशुद्ध करके आत्मा जो है जथा ख्यात चारित्र का विशोधन करता है। क्योंकि जो कर्मों का उदय तो है, मोनी कर्म का उदय ही तो है जो जथा ख्यात चारित्र के को आने में रुकावट डालता है। जितना जब चारित्र मोहनी कर्म शांत होता जाएगा, उतना आत्मा जथाख्यात चरित्र उपशांत जथाख्यात चरित्र की ओर बढ़ेगा, और जितना मोहनी कर्म का क्षय होता जाएगा, उतना ही आत्मा जो है जथाख्यात क्षीण जथाख्यात चरित्र की ओर बढ़ेगा। तो बताया कि चरित्र की पर्यायों को विशुद्ध करके जथाख्यात चरित्र को शुद्ध करता है। जैसे कोई कोई वस्तु है जिसके अंदर मिलावट है, अब उसको शुद्ध करने के लिए छाछ आदि का, छाननी का सहारा लेते हैं। जितने जितने विजातीय तत्व, अशुद्ध तत्व उसमें से निकाले जा रहे हैं, उतनी वस्तु वो शुद्ध होती जा रही। एक अवस्था ऐसी है कि अभी शुद्ध तो हो रही है लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं हुई।
जैसे जैसे नए विजातीय तत्वों को आने से रोका जा रहा है और पुराने को छांटा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। जितने जितने निकाले जा रहे हैं उतना शुद्धिकरण होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि जितने विजातीय तत्व थे, दूषित तत्व थे, सब निकाल, जब सब निकल गए हैं तो अब जो वो वस्तु थी वो शुद्ध रूप में है। इसी प्रकार इस चारित्र को दूषित करने वाले जितने तत्व मोनि कर्म के थे, आत्मा अपने संयम की आराधना से, अपने तप की आराधना से, स्वाध्याय आदि की आराधना से, जो भी साधना है उसके द्वारा उन कर्मों को नष्ट करता जा रहा है। जितने जितने उन कर्मों की निर्जरा होती जा रही है, उतना ही उसका चारित्र भी निर्मल होता जा रहा है। जब जो उस चारित्र को दूषित करने वाला मोहनी कर्म जड़ों से उखड़ जाता है, तब आत्मा के अंदर जथा क्या चारित्र प्रकट हो जाता है। अब यदि मोहनी कर्म को शांत किया है तो 11वां गुण स्थान आएगा। यदि क्षय किया है तो आत्मा के अंदर 10वें गुण स्थान से 12वां गुण स्थान आगे क्षीण दशा जो मोहनी की है उसको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जथा क्या चरित्र को विशुद्ध करता है। अह खाए चरितंग विसोहिता चतारी के कमन, चतारी केवली कमन से कवे। जब आत्मा को जथा क्या चरित्र की प्राप्ति हो गई है, जथा क्या पूर्ण शुद्ध हो गया है, मतलब उस चरित्र के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं रहा, फिर उस आत्मा के पास केवल ज्ञान होने के बाद केवल 4 के कर्म रह जाते हैं, अघाती कर्म। मतलब जिस समय केवल मोनी कर्म खत्म हुआ है तो 7 कर्म शेष हैं मोनी कर्म को छोड़ करके। और जैसे 12वां गुण स्थान पार किया है तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, ये 3 कर्म जुगपथ क्षय हुए और आत्मा 13वें गुण स्थान में प्रविष्ट हुआ है। तो उस समय केवल 13वें 14वें गुण स्थान में केवल 4 अघाती कर्म है। जैसे वेदनीय है, आयु है, नाम है, गोत्र है, वो भी प्रतिक्षण आगे क्षय होते जा रहे हैं। तो उनको भी क्षय करता है। जब क्षय होने का पूर्ण रूप से क्षय होने लगते हैं तो आत्मा 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में आकर के शेष बचे कर्मों की भी निर्जरा महानिर्जरा कर जाता है। और जब वो कर्म क्षय हो जाते हैं तो उसके पश्चात कहा है तो पच्छा सिझाई बुझाई मुच्चाई परिनिपाई सब दुखान मंतं करे। उसके पश्चात वह आत्मा सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण अवस्था को प्राप्त करता है, सभी दुखों का अंत कर जाता है। ये सारा का सारा परिणाम जो है, जितने भी बोल हैं भगवती सूत्र के अंदर आपको बताया था, वहां पर ये तो 73 है, लेकिन वहां कुछ कम है, उन्हीं का विस्तार ये 73 है। तो वहां पर कहा कि प्रत्येक बोल जो है अंत में सिद्ध गति से जुड़ा हुआ है। हर बोल जो है आत्मा को आखिर में वहीं पर ले जाता है जहां पर आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त है। तो इस प्रकार 58 बोल हो गए हैं। अब 59वां बोल, ये 3 बोल हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनकी संपन्नता। तो 59वां बोल है नान संपन्यायण भंते जीवे किंग जणिये। नान संपन्यायण जीवे सब भावाभिगमं जणिये। नान संपन्नेन जीवे चौरंते संसार कंतारे ने बीणसई। जहाँ सुई स सुत्ता पड़िया बीने बीणसई, ताहा जीवे ससुत्ते संसारे ने बीणसई। नान बीणे तव चरित योगे संपाऊ नहीं, स समय पर समय संघायणिजे भवई। नान संपन्यायण भंते जीवे किंग जणे। भगवान से पूछा जा रहा है, भंते हैं भगवान, नान संपन्यायण जीवे किंग जणे, ज्ञान की संपन्नता से जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। ज्ञान की संपन्नता, एक तो ज्ञान की वह दशा है जिस समय आत्मा को सम्यक तो प्राप्त हुआ है, उस समय उसके पास जितना अज्ञान था सारे का सारा ज्ञान के रूप में परिणत हो गया।
एक तो जघन्य अंश है, लेकिन जब साधक साधना के अंदर बढ़ता जाता है, उसके अज्ञान के पर्याय नष्ट होते जाते हैं और ज्ञान के पर्याय बढ़ते जाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कि ज्ञान की संपूर्णता देखा जाए तो नवकार मंत्र से लेकर के 11 अंगों का अध्ययन है। उसके बाद दृष्टिवाद के अंदर प्रवेश है। दृष्टिवाद के 5 भाग हैं, जैसे परिक्रम है, सूत्र है, पूर्व है, अनुयोग है, चूलिका है। अब इनके अंदर जब पूर्वों के अंदर प्रवेश होता है, पहला पूर्व, दूसरा पूर्व, तीसरा पूर्व, चौथा पूर्व, चलते चलते 14वें पूर्व का पारायण होता है। जिस समय द्वादशांगी वाणी से संपन्न हुआ है आत्मा, तो हम कहते हैं कितना ज्ञान उसके पास हो गया है। लेकिन शास्त्रों में कहा जाता है कि एक तो शब्द पाठ हुआ है, 2 मुनि ऐसे हैं जिनका शब्द पाठ एक समान है, लेकिन उनके अर्थ ज्ञान में अनंत गुणा का अंतर संभव है। छठ स्थान पतित शब्द आता है। जितना एक के पास है, दूसरे के पास वो ज्ञान जानकारी अनंत गुणा है। और जिसके पास अनंत गुणा है, उससे पूर्व का मुनि जो है, वह उनके ज्ञान से अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन तक हो सकते। तो कहा है कि ज्ञान की शतमस्त अवस्था में, लेकिन जिस समय ज्ञानावरणी का आवरण पूर्णतः अनावृत हो जाता है, दूर हो जाता है, तो आत्मा के अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो कहा है कि जो ज्ञान की संपन्नता, इस ज्ञान की संपन्नता से आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती? तो भगवान ने कहा, नान संपन्यायण जीव सब भावा ही गमन जाने। ज्ञान की संपन्नता से जीव जो है सब भावों को जान लेता है, सब भावों को जान लेता है। अब एक तो वो अवस्था है, जैसे जिस समय केवल ज्ञान हो गया है, उस समय तो सबको जानता है, सारे द्रव्यों को जानता है, सब उनकी पर्यायों को जानता है। लेकिन शतमस्त अवस्था में है, सब द्रव्यों को तो जानने लग पड़ा, जैसे धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है। ये तो केवल इतना है, लेकिन जब आगे आगे वर्ण विशाल ज्ञान की का क्षेत्र बढ़ता जाता है, अब उनकी पर्यायों को जानना, शतमस्त जो है चलते चलते अनंत तक भी पहुंच जाता है, लेकिन केवल ज्ञान की तुलना तो नहीं। केवल ज्ञान की तुलना तो तभी होगी जिस समय केवल ज्ञान हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि जैसे जैसे जो ज्ञान बढ़ता जाएगा, ऐसे ही उसके जितने पदार्थ हैं उनका ज्ञान भी उनका बढ़ता जाएगा। जब ज्ञान की पूर्णता आ जाती है, तो उस समय कहा जाता है उसके सारे पदार्थों का बोध होगा। जब सब पदार्थों का बोध हुआ है, तो आगे कहा है, नान संपन्नेन जीवे चौरंते संसार कंतारेण विनश्य। ज्ञान से संपन्न, इस सम्यक ज्ञान से संपन्न जो जीव है, वह इस चातुरंत संसार कंतार में विनष्ट नहीं होता, भटकता नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि जब आत्मा के अंदर एक बार सम्यक्तों का उदय हो गया है, तो उसका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज्यादा नहीं होता, अर्थ उद्गल प्रावर्तन से कम ही रह जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस समय ज्ञान से संपन्न है, दृष्टांत के द्वारा समझाया जाएगा कि ज्ञान से संपन्न जीव जो है उसको कैसे ज्ञान जो है उसके उठने में, मतलब संसार की दलदल से निकलने में कैसे सहयोगी बनता है। तो जहाँ पहली बात कही है कि ज्ञान से संपन्न जीव इस चातुरन संसार का मतलब ये 4 गतियां, नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन 4 गतियों में इस 4 गति में जो संसार रूपी अटवी है, इसके अंदर वो विनष्ट नहीं होता, लुप्त नहीं होता, बिल्कुल दलदल में धंसता नहीं है। तो दृष्टांत दिया है, जहाँ सुई स सुत्ता पड़िया बीने बीनसई, ताहा जीवे ससुत्ते संसारे ने बीनसई। जैसे सूत्र सुत्ता सूत्रेण से वर्तते इति सुत्ता, मतलब जिसके अंदर धागा पिरोया हुआ है, जिस सुई के अंदर धागा है,
कहा जैसे जहां जहां जैसे सुई सूची सूची सुई स सुता डोरे सहित पड़िया यदि जमीन पर पड़ जाए बीने बीना सही वह नष्ट नहीं होती है, वह खोती नहीं है। कहा जाता है पहले तो धागा पड़ा है तो वो दृष्टि में जल्दी आ जाती है। दूसरी बात, बिना धागे के सुई जमीन पर पड़ी हो तो उसको उठाने में भी जोर लगता है, उठाने में भी देरी लग जाती है। लेकिन यदि धागा उसके अंदर पड़ा है तो उसको गुम हो गई है, लुप्त हो गई है, तो उसको पुनः पाना, धागे वाली को पुनः आसानी से पाया जा सकता है, और उसको उठाना है तो वो आसानी से उठाई भी जाती है। तो इसी प्रकार कहा है कि ताहा जीवे ससुत्ते संसारी ने बीणत सही, जो जीव सूत्र ज्ञान से संपन्न है, सूत्र ज्ञान से सहित है, तो ऐसा जो है संसार में नष्ट नहीं होता, संसार में भटकता नहीं है। मानो कभी थोड़ा बहुत अश्रद्धा के कारण इधर उधर हो तो उन्हीं शास्त्रों के वाक्यों का आधार लेकर के उन जीवों को पुनः सम्यक मार्ग के ऊपर लाया जा सकता है। जिसके पास ज्ञान हो ही ना और उसको पुनः धर्म के अंदर लाना जो है वो आसान नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे डोरे सही सुई जो है जमीन पर पड़ जाए उसको ढूंढना भी आसान है, उसको उठाना भी आसान है। इसी प्रकार जिस आत्मा के अंदर सूत्र ज्ञान है वो संसार में मानो कभी पड़ भी जाए तो उसको वहां से उठाना, उस दलदल से निकालना आसान है। वो संसार में नष्ट नहीं होता। ये सारी सूत्र ज्ञान की, शास्त्रीय ज्ञान की ज्ञान संपन्नता का प्रभाव है। तो आगे फरमाया है नान बीणे तव चरित जोगे संपाऊ नहीं। ऐसे ज्ञान से संपन्न जो है वो ज्ञान विनय तप चरित्र के योगों को प्राप्त करता है। स समय पर समय संघाय निजे भवे, अपने स समय का मतलब अपने सिद्धांत, पर समय का मतलब जैनेतर सिद्धांत, इनमें संघाय निजे संघातनीय हो जाता है। संघातनीय का मतलब ये कहा जाता है कि श्लाघनीय, वे भी उसकी बात का आदर करते हैं। किसी के सामने जो ज्ञान से संपन्न है, जब अपने शास्त्रीय आधारों से, अपने अनुभव के आधार से वचन कहता है तो वह दूसरे लोग भी उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और वो भी उसको, उसकी बात को मानते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये सारा किसका प्रभाव है? जो ज्ञान की संपन्नता का कारण है। क्योंकि जिस समय कोई भी बात हेतु कारणों से को लेकर के समझाई जाती है तो दूसरे के दिमाग में वो अच्छी तरह बैठ जाती है, और जिस समय वैसे कह दिया जाए तो फिर कहा जाता है कि ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे शास्त्रों में कहा है, इसलिए हम इसको मानते हैं। लेकिन अभी दिमाग में बैठी नहीं है, समझ नहीं आई। लेकिन जब युक्ति पूर्वक समझाई जाती है तो युक्ति पूर्वक वही समझा सकता है जिसने स्वयं समझा है। तो ऐसे ज्ञान से संपन्न जो आत्मा है, जब अपनी बातों को, शास्त्रों की बातों को सबके सामने रखता है तो वो भी बड़ी खुशी से, उनको बड़ी प्रसन्नता से उनको स्वीकार करते हैं। और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का सभी जगह आदरमान सम्मान होता है उस ज्ञान के कारण से। आगे 60वां बोल, दंसन संपन्यायण भंते जीवे किंग जने, दंसन संपन्यायण भाव मिच्छत क्षेण करे, परंग बिझाए अनुत्रेण नान दंसनेण अपान संजोयमाने सम्मम भाव्यमाने बिहरे। अब प्रश्न पूछा है, दंसन संपन्यायण भंते जीवे किंग गणे, भंते है भगवान दर्शन की संपन्नता से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? दर्शन की संपन्नता, सम्यक दर्शन, आत्मा में सम्यकत्व है। भगवान के एक एक बोल के प्रति श्रद्धा भाव है। जब भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाती है, विश्वास आ जाता है, तो उनका एक एक वचन हमें सत्य यथार्थ दिखाई देता है। और जिस समय श्रद्धा नहीं होती है तो बात बात के ऊपर तर्क वितर्क चल पड़ते हैं। तो कहा है कि समझने के लिए तर्क वितर्क करना कोई गलत नहीं है, कि ये कैसे ऐसा पूछना कोई गलत नहीं है। लेकिन वो जानकारी की दृष्टि से है, जिज्ञासा की दृष्टि से है। हमें शंका को जिज्ञासा का रूप देना है कि ये कैसे भगवान ने इसका उत्तर दिया है। गौतम स्वामी के संबंध में भी आता है कि जिस समय कोई बात नहीं समझ आती थी तो एकदम उठ करके वंदना करके भगवान से पूछते से किणतेन भंते एवं बुच्चय,
हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जब कोई बात जिस समय भगवान गौतम स्वामी से पूछी जाती थी, जब उनके समझ में नहीं आई है, तो वहां पर भी शब्द आते हैं संकीय कंकीय। जब उनको शंका कांक्षा हुई तो वहां से उठ करके वह भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचे। जिस समय चरणों में पहुंचे और उस प्रश्न का उत्तर पूछा और भगवान ने उसका उत्तर दिया। ऐसा प्रसंग जो है भगवती सूत्र के अंदर आर्य श्याम हस्ती और प्रथम गंधर्व श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी का जो संवाद है त्रायस दृश्यक देवताओं के संबंध में, जहां पर हमारे सामने आता है कि जिस समय आर्य श्याम हस्ती जी ने इनके संबंध में प्रश्न पूछे और भगवान गौतम स्वामी ने उनका उत्तर दिया, जब उसके बाद नया प्रश्न उन्हें पूछा और उनको उसका जब अपना निर्णय न होने के कारण से उसी समय भगवान के चरणों में आए और भगवान से पूछा और भगवान ने उसका उत्तर दिया। मतलब शंका कांक्षा, यदि शंका को जिज्ञासा का रूप दिया जाए तो भूषण बन जाती है, और यदि शंका केवल सुख का तर्क हो तो वही आत्मा के पतन का कारण भी बन जाती है। तो जहां पर कहा जा रहा है कि दंसन संपन्यायण भंते जीवे किंग जने, भगवान जिस समय आत्मा दर्शन गुण से संपन्न हो जाता है तो इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? भगवान ने फरमाया दंसन संपन्यायण भाव मिच्छत क्षीण करे। दर्शन की संपन्नता से भाव मिच्छत क्षीण के करे। भाव का मतलब संसार, जे जन्म मरण चार गतियां, इसका जो हेतु है, हेतु क्या है? मिच्छत मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का छेदन कर ही करता है। मतलब जिस समय आत्मा के अंदर समकित आगे सम्यक्त गुण प्रकट हुआ है, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, तो उस समय संसार का जो मूल जड़ है वह मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व का छेदन भेदन कर देता है। परंग ने विझावे, और जिस समय इस मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से विच्छेद हो जाता है तो फिर उसके बाद जो सम्यक्त प्रकट हुआ है वह कभी कभी सम्यक्त का दीपक बुझता नहीं है। कहा जाता है कि जो मिथ्यात्व एक तो शांत अवस्था में है, जब पूर्ण रूप से शांत हो गया तो उपशम सम्यक्त पैदा हुई है। अब कभी कभी तो शांत होता है, कभी उदय में आ जाता है, फिर शांत हो जाता है, उदय आ जाता है। कभी इतना तो जब कभी इतना उदय होता है, जो उदय जो है सम्यक्तों के गुण का घात नहीं करता, तो वो क्षोभम सम्यक्तों की अवस्था है। और जिस समय ये सारे का सारा खत्म हो जाता है, मिथ्या दर्शन मोनि जो है, जब इसके तीन रूप जो है मिथ्या दर्शन मोनि, मिश्र दर्शन मोनि, सम्यक्त मोनि, सारे पुद्गल नष्ट हो गए हैं, उसके बाद आत्मा में क्षायिक सम्यक्तों का उद्भव, मतलब क्षायिक सम्यक्तों प्रकट हो जाती है। तो कहा कि जिस समय क्षायिक सम्यक्तों आ जाती है तो फिर उसके बाद वो जो सम्यक्तों का दीपक है बुझता नहीं। तो काल के संबंध में कहा है कि जो उपशम सम्यक्त है उसका अंतर मुहूर्त समय कहा जाता है। जो क्षायोपक्षमिक सम्यक्त है उसका कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा जो टाइम है 66 सागरोपम जाधेरा साधिक, 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा इतना कहा जाता है। इतने समय के बाद या तो आत्मा क्षायिक सम्यक्तों में आ जाएगा, नहीं तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। और वेदक सम्यक्त है, कहा जाता है क्षायिक सम्यक्तों का वह अंतिम समय जिसके बाद आत्मा के अंदर क्षायिक सम्यक्त पैदा होनी है। क्षायोपक्षमिक सम्यक्तों का वह अंतिम समय वेदक सम्यक्तों का समय कहा जाता है कि जिसके अग्रिम समय में क्षायिक सम्यक्त प्रकट होगी। तो इस प्रकार कहा है कि जिस समय आत्मा के अंदर ये मिथ्यात्व का उसने पूर्ण रूप से छेदन कर दिया है, और उस छेदन के पश्चात जो है वह सम्यक्तों का दीपक कभी बुझेगा नहीं। अनुत्तरेण नान दंसनेण अपान संजोयमाने सम्मं भाव्यमाने बिहरे। फिर उसके पश्चात अनुत्तर सर्व प्रधान आत्मा जो है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते अनुत्तर ज्ञान दर्शन से अपनी आत्मा को संयोजित करता हुआ सम्यक प्रकार से भावित करता हुआ विचरता है। और चलते चलते यदि अनुत्तर ज्ञान अनुत्तर दर्शन, एक तो केवल ज्ञान केवल दर्शन का रूप है, जिस समय वो आ जाता है केवली अवस्था में विचरता है, और जब शेष कर्म क्षय हो जाते हैं तो आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दर्शन सम्यक दर्शन संपन्नता का वर्णन हुआ। आगे चरित्र संपन्नायन भंते जीवे किंग जनी।
चरित्र संपन्यायनु शैलेशी भावं जनिये शैलेशी परिवन्य अणगारे चतारी केवलन से खबई केवली कमन से खबई तो पच्छा सिज्झाई बुझाई मुच्चाई परि निबाये सब दुखान मंतन करे चरित्र संपन्यायन भंते जीवे किंग जने भगवान चारित्र की संपन्नता से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एक चारित्र संपन्न जब सामायिक चरित्र होता है तो भी चारित्र संपन्न होता है, छेदोस्थापनी चरित्र होता है तो भी चारित्र संपन्न होता है। ऐसे परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय जथा ख्यात चारित्र। तो कहा जा रहा है कि जे जो जहां पर चारित्र संपन्नता है ये तो चरम शिखर का है। जैसे ज्ञान संपन्नता वो चरम शिखर को लेकर के है, ऐसे दर्शन संपन्नता वो भी उसके चरम शिखर को लेकर के है। चारित्र की संपन्नता है जे भी उसके, क्योंकि उसका जो उत्तर है वो चरम शिखर को लेकर के ही वो वहां पर कहा जा रहा है। जैसे जहां कहा चारित्र की संपन्नता से भगवान इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है, तो भगवान ने कहा चरित्र संपन्यायन शैलेशी भावं जने चारित्र की संपन्नता से साधक जो है शैलेशी भाव को प्राप्त होता है। शैलेशी भाव और शैलेशी परिवन्य अणगारे चतारी केवली कमन से खबे चारित्र शैलेशी अवस्था को प्राप्त जो अणगार है वह चार केवली कर्मांश मतलब अघाती कर्मों को क्षय कर देता है। जो 14वें गुण स्थान की अवस्था है। तो पच्छा सिज्झाई बुझाई मुच्चाई परिनिब्बाय सब दुखान मंतन करे। तो पश्चात तदनंतर उसके पश्चात आत्मा सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त करता है, सभी दुखों का अंत कर देता है। तो जहाँ चारित्र की संपन्नता चारित्र की संपूर्णता से है और वो जथाख्यात चरित्र में जथाख्यात में भी जब 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में आ जाता है तो 14वें गुण स्थान की अवस्था को शैलेशी कहा है। तो शैलेशी के एक शैलेशी शैल कहते हैं, पर्वत शैलेश कहते हैं मेरु पर्वत को। तो कहा शैलेशी शैलेश इव वर्तते इति शैलेशी, जिसकी वृत्ति जिसकी दृढ़ता शैलेश पर्वत उस मेरु पर्वत के समान है, जरा भी चलायमान नहीं होता, तो वो अवस्था शैलेशी भाव है, शैलेशी अवस्था है। कहा जाता है 14वें गुण स्थान में आत्म प्रदेश इतने अप्रकंप होते हैं, स्वयं वो नहीं हिलते हैं। यदि कोई हिलाए ढुलाए शरीर को तो वो हिलेगा, लेकिन आत्म प्रदेशों में प्रकंपन नहीं होगा। तो कहा ऐसे शैलेशी भाव उत्पन्न होता है और ऐसे शैलेशी भाव को स्वीकार प्राप्त होने वाला अणगार जो है चार अघाती कर्मों को क्षय कर देता है और उसके पश्चात आत्मा सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, सभी दुखों का अंत कर जाता है। इस प्रकार ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चरित्र संपन्नता का वर्णन आया। अब इसके आगे 62वें बोल से 5 इंद्रियों को लेकर के है। श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। जो साधक इन इंद्रियों को जीतता है, इंद्रिय विजेता बनता है, उसके कौन कौन से गुण आते हैं इनके अंदर वर्णन आएगा। तो ये कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उभयधायाण, नमो लोये सब साहुण तेसो पंच नमोकारो सब पाव गणसणो मंगलानंद संदेश पड़मं हवै मंगलम श्री चतार्य मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम चतार्य लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई,
जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर पद। सब